अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं अमली तौर पर मौजूद हूँ थाना सऊदाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं SIO जनाब रमज़ान साहब। बहुत ही ज़्यादा जो है दिल खराश वाक़या मैं आज आपसे जो है शेयर करूँगा और अभी अमली तौर पे शोबे तफ्तीश ने बहुत बेहतरीन अंदाज में एक उलझा हुआ जो केस था वो सॉल्व आउट किया है। मरकज़ी जो मुलजिम है, मेन जो मुलजिम अमली तौर पर गिरफ़्तार हो चुका है। 3 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, क्या गलती थी उसकी, उसको क्यों जो है मैं तो कहता हूँ कि कत्ल नहीं किया गया, उसको क्यों शहीद किया गया। और शहीद करने वाला कोई और नहीं, सफ़ाक बाप उसका जो है उसको शहीद कर देता है। पहले जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, मैं फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने काम किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है कि आपने जो मुलजिम उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया है, ये जो उलझा हुआ मैटर था, जो 3 मुकदमात अब जो बन चुके हैं, पूरा जो आपने सॉल्व आउट किया है। वाक़या क्या था, मामला क्या था, तो हमारे नाजरीन उनको बताइएगा। ये वाक़या ऐसे है कि सऊदाबाद थाने में एक FIR दर्ज होती है 23/10/2023 को। आमिर अहमद वल मंजूर अहमद अपनी बीवी के साथ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा बच्चा जो है वो 3.5 साल लियाकत मार्केट में हम 22 तारीख को सौदा सल्फ लेने आए थे, वहाँ से गुम हो गया। हमने काफ़ी तलाश किया, बच्चा नहीं मिला, किसी ने अगवा कर लिया। पुलिस ने जब FIR दर्ज की, मालूमात की, तो शक शुबा हुआ क्योंकि एक बाप है, उसका बच्चा गुम हो गया, उसको कोई महसूस ही नहीं हो रहा, कोई सांस नहीं। हमने काम उस पर करना शुरू कर दिया, CDR वगैरह निकालना शुरू कर दी। तो फिर एक बच्चे की जो है वो लाश मिलती है, उसी बच्चे की लाश मिलती है कि जो इसने आमिर अहमद ने FIR कटाई थी कि ये बच्चा मेरा गुम हो गया। पोर्ट कासिम रोड पर जो है थाना सुखन की हदूद है, सूखे नाले से उसकी डेड बॉडी मिलती है। थाना सुखन अपनी कार्रवाई करता है, 302 की FIR वहाँ दर्ज होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी जो है ना उसकी वीडियो वायरल कर दी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये आमिर अहमद ने जो बच्चे की FIR कटवाई थी अगवा की, उसने तस्वीर दे दी बच्चे की तकरीबन कोई साल सवा साल की, ताकि ये शनाख्ती ना हो सके बच्चे की ना। उस बच्चे की वीडियो वायरल हुई तो वो जिस बच्चे के ने माँ है उसने भी शनाख्त किया और बच्चा जो है आमिर अहमद ने जो है पैदाइश के बाद एक नासिर नामी शख्स को हिडाप पे दिया हुआ था। 3.5 साल के बाद इसने बच्चा वापस किया और घर में लेकर आया था। तो वो उस नासिर ने जो है ना बच्चे की नाश पहचान ली और वालदा ने पहचान ली। तो फिर हमें इतला मिली, हम तो पहले ही काम कर रहे थे कि ये जो है ना इसने झूठी FIR कटाई है। फिर हमने इस पर काम किया, फिर इसको हमने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया और मुलजिम को जब इंट्रोगेट किया तो उसने सारी कहानी खोल दी कि बच्चे को तंग करता था घर में और मुझे बाप ने कहता था। मैंने इसका गला दबा के घर में मार दिया। और पोर्ट कासिम, क्योंकि पोर्ट कासिम बहुत दूर है, 30-35 किलोमीटर जो है वो दूर है, और वहाँ इसलिए फेंकी कि ये वहाँ काम करता था, अड़ोस फैक्ट्री है इसकी वहाँ पाने की ना, तो इसको रास्ते का पता था, वहाँ ये फेंक के आ गया। इसने वो जगह भी दिखा दी जहाँ इसने लैश फेंकी है और ये हमने इसका रिमांड लिया हुआ है। ये मंगल को रिमांड पे पेश करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाएं। जी, इस वक्त मेरे साथ ये मुलजिम मौजूद है जिसने अमली तौर पे अपने जो 3 साला मासूम फरिश्ता नुमा जो बच्चा था उसको कत्ल किया है। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर। आमिर, तुम्हें शर्म नहीं है कि एक मासूम बच्चा जो फरिश्ता नुमा, कहते हैं इंसान के अगर सबसे जो मासूम मखलूक है वो बच्चा होता है, और आपने उस बच्चे का, अपने ही बच्चे का, अपने ही लख्ते जिगर का कत्ल किया। शर्म आई कोई आपको? जी। क्या वाक़या था, क्या माजरा था, बताओ तफसीली, थोड़ा मुंह करीब लाओ। वो बहुत शरारतें करते थे घर में सब मिलकर बच्चे, और वाइफ मेरी चले गई थी घर पर, मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी घर पे, तो मैं ही बच्चों को देख रहा था और काम पे भी मैं ही जा रहा था, खाना पीना सब मैं ही कर रहा था बच्चों का। तो एक दिन मैं घर पर आया तो बच्चों ने बहुत पानी वगैरह फेंका हुआ था बाहर। दिल में चोर था तो तुमने ये स्टेप लिया ना, वरना बाप कुछ भी हो जाए, पुलिस केस हो, कुछ भी, जब आपके दिल में चोर ही नहीं था तो आप तो भागते ही नहीं। आप जो है अभी भी गुमराही कर रहे हैं मेरे ख्याल से ना, हमें मीडिया को और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप सही थे तो एक्सीडेंट हो जाता है, पूरे जिस्म के जो आज़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन वो भागते तो नहीं है। वो ले जाओ। और कहाँ पे ले जाके तुमने बच्चे को फेंका था? कन थाने की तरफ है उधर, वहाँ पर। क्यों फेंका वहाँ पे, क्या वजह क्या थी, क्या सोच के फेंका था बताओ? सर फेंका नहीं था, वहाँ पर मैं रख कर आया था। मतलब तदफीन की थी क्या आपने? कोई वो खुश्क नाले के अंदर आप छोड़ के आ रहे एक मासूम कली को, एक मासूम जो है फूल को, और आप बोल रहे हो कि छोड़ गया था? किसके लिए छोड़ गए थे वहाँ पे? किसी के लिए भी नहीं। शर्म है तुम्हें? ऊपर से भी तुम झूठ बोल रहे हो मुसलसल। इतने कानून के मामला तुम्हें पता है, चीजें तुमने यहाँ पे आगे एप्लीकेशन भी दी, मामला भी किए, घूम गए, ये वो गुमराह कर रहे हो तुम कानून को, इदारों को। अल्लाह की लाठी कैसी है देखो, आ गए ना तुम। कत्ल कभी नहीं छुपता मेरे भाई, कभी नहीं छुपता।
जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताओ उन बेगैरतों को जो तुम्हारी तरह इस तरह का अमल करने का सोचते हैं या उनके दिमाग में आता है, क्या सदा है तुम्हारी, क्या हाल होगा तुम्हारा? बताओ उनको, कैमरे की तरफ देख के बताओ उनको। भाई मेरे भाई अपने बच्चों को तो दूर, तो दूसरों के बच्चे के बारे में भी ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा हो, किसी का दिल नहीं दुखाओ और किसी का माल नहीं खाओ, किसी का दिल नहीं दुखाओ, क्योंकि वो जरूर आगे आता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जरूर उसके आगे आता है। ये शख्स अब क्योंकि कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो अभी अच्छी बातें तो कर ही रहा है। ख़वातीन और हज़रात, ये देखें कि एक मासूम कली, एक मासूम बच्चा जो एक लख्त जिगर होता है, जिसके लिए इंसान अपनी पूरी दुनिया की कमाई हुई जायदाद कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, सर्फ करने को तैयार हो जाता है कि अल्लाह ताला एक नेक साली औलाद दे। लेकिन इन जैसे बख्त और मैं कहता हूँ कि दरिंदे नुमा इंसानों को भी अल्लाह ताला ने औलाद दी, औलाद जैसी नेमत से नवाजा, औलाद जैसी रहमत से नवाजा। कदर इन्होंने नहीं की बल्कि कत्ल कर दिया। वो कत्ल तो किए ही साथ एक गंदे खुश्क नाले में जो है बच्चे को छोड़ आया, फेंक आया, जो कि एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ सानिया है, बहुत बड़ा एक वाक़या है। ये तो पुलिस की मेहरबानी है कि जिन्होंने टेक्निकली वर्कआउट करके ये जो उलझी हुई गुत्थी को जो है सुलझाया, और अमली तौर पे तफ्तीशी डिपार्टमेंट ने, शोबे तफ्तीश की जो टीम है पुलिस ने बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, मेहनत से, अपनी काबिलियत से इस केस को न सिर्फ सुलझाया बल्कि अमली तौर पे इस सफ़ाक मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह के जो मुलजमान हैं, पुलिस जब वर्कआउट करती है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। शोबे तफ्तीश की हम SSP की जो ये हिदायत पे वर्कआउट हुआ है, SIO रमज़ान साहब, इनकी टीम जो है जिन्होंने प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करके इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। आप भी जो है मोहतात रहें, अपने इर्द गिर्द जो है लोगों को बाखबर रखें, इस तरह के अनासर से बचें, और खुदारा जितना भी गुस्सा है, जितने भी मामला हो, अपने बच्चों पर या मासूम बच्चों पर हरगिज़ गुस्सा ना निकालें। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान रशीद को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन फुरकान के साथ CNN पाकिस्तान, कराची।